आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक शहरी किंवदंती नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ये एक मॉडर्न हॉरर कहानी है। एक ऐसे जाल की कहानी जो हमेशा हमेशा अपने नए शिकार की तलाश में रहता है। तो चलिए कमरा नंबर 27 के इस रहस्य में उतरते हैं। देखिए, सब कुछ ना बस एक छोटी सी खबर से शुरू होता है। एक होटल जिसे एक बहुत ही भयानक घटना के बाद सरकार ने सील कर दिया था, अचानक उसमें रोशनी दिखती है और बस यही वो चिंगारी थी जिसने इस पूरी कहानी को आग लगा दी। और इस रहस्यमयी रोशनी की तरह भला कौन खींचा चला आएगा? जाहिर है, एक पैरानॉर्मल यूट्यूबर विवान। वो उन लोगों में से है जो कहानियां सिर्फ सुनते नहीं बल्कि उन्हें जीना चाहते हैं, और उसका एक ही मकसद है उस बदनाम कमरा नंबर 27 का सच पूरी दुनिया के सामने लाना। अब विवान के लिए ये सिर्फ एक और वीडियो नहीं है, ये उसके चैनल की सबसे बड़ी कहानी बनने वाली है। वो अपने दर्शकों से वादा करता है कि उस रात वो उस होटल के सबसे गहरे राज से पर्दा उठाएगा। सच जानने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो विवान उस वीरान खंडर होटल में दाखिल हो जाता है। हर तरफ धूल है, सड़न है, बर्बादी का मंजर है। लेकिन कुछ तो है जो बहुत अजीब है, कुछ ऐसा जो वहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यहीं से कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। विवान आया तो था कमरा नंबर 27 की तलाश में, लेकिन होटल उसे कमरा नंबर 13 की तरफ इशारा कर रहा है। ये एक ऐसी पहेली है, एक ऐसा चारा है जिसे विवान नजरअंदाज कर ही नहीं सकता। और फिर पहली अलौकिक घटना होती है। ये कोई हवा का झोंका नहीं है, ये एक इन्विटेशन है। दरवाजा उसे अंदर बुला रहा है, और सबूत की तलाश में विवान खुद को रोक नहीं पाता। वो अंदर चला जाता है। अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह जाता है। जहां एक तरफ पूरा होटल खंडहर बन चुका है, वहीं ये कमरा नंबर 13 एकदम नया, चमचमाता हुआ और बिल्कुल साफ है। ये अजीब सा कॉन्ट्रास्ट इस रहस्य को और भी गहरा कर देता है। ये जगह नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। उस साफ सुथरे कमरे के अंदर विवान को एक और चीज मिलती है। बिस्तर पर एक पुरानी डायरी रखी हुई है, और शायद यही डायरी इस होटल के भयानक राज को खोलने की चाबी है। डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, और वो एक लाइन ही सब कुछ बदल देती है। मतलब कमरा नंबर 13 कोई आम कमरा है ही नहीं। ये एक एंट्री पॉइंट है, एक ऐसा दरवाजा जो आपको जाल के अंदर खींचता है। ये बचने का नहीं बल्कि फंसने का रास्ता है। जैसे ही विवान को यह सच पता चलता है, उसे एक सीधी चेतावनी मिलती है। उसका कैमरा, जो बाहरी दुनिया से उसका एकमात्र कनेक्शन था, अब दूसरी दुनिया का एक जरिया बन जाता है। स्क्रीन पर एक चेहरा उभरता है, अजय का, जो पहले इसी जाल में फंसा था और अब विवान से बात करने की कोशिश कर रहा है। चेतावनी बिल्कुल साफ है। ये किसी भूत की डरावनी फुसफुसाहट नहीं, ये एक फंसे हुए बेबस इंसान की चीख है। अजय विवान को बता रहा है कि ये खेल अब खत्म हो चुका है, यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। और बस जैसे ही ये चेतावनी मिलती है, जाल कसना शुरू हो जाता है। होटल अब अपनी असली ताकत दिखाने लगता है और विवान के भागने के सारे रास्ते बंद होने लगते हैं। देखिए, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर विवान एक इन्वेस्टिगेटर से एक कैदी बन गया। हर गुजरता मिनट उसे उस जाल के और करीब ले जा रहा था। अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगती हैं, और विवान की आंखों के ठीक सामने दरवाजे पर लगा हुआ नंबर एक नामुमकिन तरीके से बदलने लगता है। जैसे धातु पिघल रही हो, लकड़ी अपना आकार बदल रही हो। ये हकीकत का टूटना है, एक ऐसा बुरा सपना जिससे वो जाग नहीं सकता। और वो नंबर 27 बन जाता है। जिस कमरे को वो ढूंढ रहा था, वो कमरा वो खुद उस तक पहुंच गया है। दरवाजा जोर से बंद होता है और विवान की किस्मत पर ताला लग जाता है। विवान घबराकर दरवाजा खोलकर बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिस खंडहर होटल में वो दाखिल हुआ था, वो अब वहां है ही नहीं। उसके आसपास की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। और यहीं कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। होटल अब खंडर नहीं है, वो एकदम नया है, चालू है, जैसे समय पीछे चला गया हो। ये अब कोई भूतिया जगह नहीं, बल्कि एक चलता फिरता होटल है। और हर होटल की तरह यहां भी स्टाफ की जरूरत है। रिसेप्शन पर खड़ा मैनेजर विवान को देखकर मुस्कुराता है और सच का खुलासा करता है। ये कोई भूत प्रेत की घटना नहीं थी, ये एक हायरिंग प्रोसेस था। विवान यहां मेहमान बनकर नहीं, बल्कि हमेशा के लिए एक कर्मचारी बनकर आया है।
तो अब समझ में आया इस होटल का पूरा खेल। कमरा नंबर 13 एक चारा है, एक लालच है जो नए लोगों को अंदर खींचता है। और कमरा नंबर 27 वो आखिरी मंजिल है, वो जाल है जहां से कोई कभी चेकआउट नहीं करता। लेकिन कहानी विवान के फंसने पर खत्म नहीं होती। जाल को तो चलते रहना है, उसे नए शिकार चाहिए। और इसके लिए होटल ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। बाहर की दुनिया में विवान बस एक और गुमशुदा इंसान की कहानी बनकर रह जाता है। उसकी खोज होती है, पर किसी को कोई अंदाजा नहीं है कि वो कहाँ है, या यूं कहें कि वो अब क्या बन चुका है। और ये है कहानी का आखिरी और सबसे भयानक मोड़। विवान, जो सच को दुनिया के सामने लाने गया था, अब खुद उस झूठ का चेहरा बन चुका है। उसका यूट्यूब चैनल, जो कभी सच्चाई का जरिया था, अब होटल के लिए नए शिकार फंसाने का जरिया बन गया है। वो अब शिकारी नहीं, बल्कि खुद चारा बन चुका है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले ख्याल के साथ छोड़ जाती है। होटल हमेशा की तरह चल रहा है और उसे हमेशा नए स्टाफ की जरूरत होगी। सवाल सिर्फ ये है कि अगला एप्लीकेशन कौन भरेगा।